इस क्वेश्चन का फोटो ले लो तुम लोग ताकि कर पाए साथ साथ। इस क्वेश्चन का फोटो ले लो फटाफट। इस क्वेश्चन का फोटो ले लो फटाफट। ले लिया फोटो? चलो लिया, स्टार्ट। सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है कितना? 72,000 का सैलरी दिया हुआ है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000 का। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है कितना? 7,000 का। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर दिया हुआ है। मेडिकल एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर ये आना चाहिए क्या? प्रोप्राइटर का मेडिकल एक्सपेंस है, डिसअलाउ हो जाएगा। ये तो खुद का ड्राइंग्स हो गया ना, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है कार का खर्चा है। किसका खर्चा है? अब कार का खर्चा अगर है, अगर कार बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है तब अलाउ है, अगर पर्सनल पर्पज के लिए होता है तो डिसअलाउ है, राइट। उसके डेप्रिसिएशन 28,000, ये वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर देंगे क्या? ये वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर देंगे ना। जनरल रिजर्व है, क्या है सर? जनरल रिजर्व है कितने का? 6,000 का। सर जनरल रिजर्व है 6,000 का। बताओ जनरल रिजर्व क्या होगा, बताओ तो जल्दी से। रिजर्व, रिजर्व, जनरल रिजर्व। हाँ डिसअलाउ क्यों? रिजर्व है ना, तो पहले से करके रख रहे हैं। रिजर्व लाइबिलिटी में जाता है, पीएल में नहीं जाता है। तुमको याद होना चाहिए कैपिटल, लिक्विडिटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व तो यहाँ का पार्ट ही नहीं होता है। रिजर्व खर्चा थोड़ी है, रिजर्व तो प्रॉफिट का पार्ट है जो कंपनी रख के रखता है। रिजर्व इज नॉट एन एक्सपेंस, वो तो पीएल में डालना ही गलत है। तो रिजर्व भी क्या हो जाएगा? फिर नेट प्रॉफिट दिया हुआ। डेप्रिसिएशन 1000 बार बोल चुके हैं। ये वाला डिसअलाउ कर दोगे, इनकम टैक्स वाला अलाउ कर दोगे। डेप्रिसिएशन तो हर सम्स में कॉमन है। ये वाला डिसअलाउ, इनकम टैक्स वाला अलाउ, ठीक है। ये वाला टोटल दिया हुआ है। अच्छा इधर देखो क्या लिखा हुआ है, जीपी दिया हुआ है। बैड डेट रिकवरी कितना है? प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। तो इसमें भी ये अलाउ होगा, इनकम से माइनस होगा। माइनस होगा कि नहीं होगा इनकम से, बोलो। अगर आप बोल रहे हो कि प्रीवियस इज बैड डेट रिकवरी, कुछ नहीं करना है, अलाउ होगा, कुछ नहीं करना। रिकवरी माइनस होगा, इनकम से माइनस होगा। नो आइडिया, प्लस होगा। नहीं ये तो बिजनेस इनकम ही है। बैड डेट तो बिजनेस का होता है, तो इनकम नॉट टैक्सेबल तो होगा नहीं है। हेलो। हम्म 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 हम्म। मेरा सवाल है सर, एक चीज बताओ, ये बैड डेट रिकवरी कहीं 1-2 साल पहले तुम ये सोचा था कि पैसा डूब जाएगा तो पीएल पे 2 बैड डेट डाला होगा उस समय, वही तो पैसा आज मिला है ना। तो जब तुम बैड डेट डाला था, इनकम टैक्स वाले ने उसको अलाउ कर दिया क्योंकि ये सोचा कि वो जेन्युइन बैड डेट हुआ है, तो इनकम टैक्स वाले ने बैड डेट अलाउ कर दिया। तो जब इनकम टैक्स ने बैड डेट अलाउ कर दिया तो तुम्हारे साल का इनकम भी बनेगा जब वो रिकवर हो गया तो उस समय तुम उसको खर्चा क्लेम किया होगा। इनकम टैक्स वाले तो वापस डिसअलाउ नहीं ना किया था उसको, जो प्लस किया था नहीं ना, वो लोग तो अलाउ किया था। तो इस साल बैड डेट रिकवरी हो गया वो, तो इस साल वापस इनकम मानना पड़ेगा। इनकम मानना पड़ेगा तो इनकम ऑलरेडी माना हुई है मेरा, ये रहा। एकदम कुछ नहीं करना है, वेरी गुड, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहले जब बैड डेट वो लोग अलाउ कर दिया तो बैड डेट रिकवरी भी सर अलाउ हो जाएगा, इनकम माना जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी माना हुआ, राइट। डिविडेंड तो भैया यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं, अदर सोर्स है, राइट। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस भी हटाना होगा, ये सब अदर सोर्स है, ठीक है। हॉर्स रेस पे पैसा लगाया होगा, उस पे पैसा जीत गया वो, तो ये सब अदर सोर्स है, क्या है, तो ये सब हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन,
बोल रही है जो सैलरी है ना 72,000 का, इसमें इंक्लूडेड इन सैलरी ₹7,000 पेड टू श्री दास गुप्ता सन हु नेवर अटेंडेड द बिजनेस। इस 7,000 इस 72 में एक ऐसा सैलरी है जो दास गुप्ता अपना बेटा को दे रहा है जो कि कभी बिजनेस में आया ही नहीं है वो। तो सैलरी अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा, जल्दी से बताओ। ये सैलरी दे रहा है बिल्कुल डिसअलाउ होगा। ड्राइंग सी है, बिल्कुल डिसअलाउ होगा। तो ये 7,000 डिसअलाउ कर देंगे। वेरी गुड, 7,000 क्या कर देंगे। इंश्योरेंस जो है देखो, तो इंश्योरेंस दिख रही है 10,000 का, इसमें 30% जो है वो तो फायर इंश्योरेंस है बिजनेस एसेट का, लेकिन बाकी का बैलेंस उसका लाइफ पे है, लाइफ वाला डिसअलाउ कर देगा। वेरी गुड। आज एक नया देखो, हर चीज में हर दिन कुछ नया नया लेके आ रहा हूं ताकि तुमको इतना प्रोविजंस ना याद रहे, तुम प्रैक्टिकली समझ जाओ। ये सब चीज क्या पीजीपी प्रैक्टिकली होता है लाइफ में। ये पॉइंट नंबर सी तुम्हारे लिए न्यू है आज। क्या पढ़ो एक बार जल्दी से। पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है। कैश ₹32,000 वॉज पेड इन कैश टू अ सप्लायर हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट चेक। एक सप्लायर को मैं पेमेंट कर रहा था, कितने का, वो चेक लेने से मना कर दिया तो मैंने उसको कैश दे दिया। एक प्रोविजन है, सुन लो, अगर आप कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 करते हो, 10,000 तक ठीक है, 10,000 से ऊपर करते हो ना, वो डिसअलाउ हो जाएगा। और वो भी कितना, पूरा डिसअलाउ। ये किस लिए आया सर, ताकि कैश का ट्रांजेक्शन कम हो सके। आप पेमेंट किससे करो, चेक से करो, तो आप कैश में करो, लेकिन 10,000 का लिमिट है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 32,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। यानी एक पेमेंट हुआ होगा कहीं ना कहीं, मेरे को नहीं पता किस चीज का हुआ है, बट बोला जो पेमेंट हुआ पूरा का पूरा 32 डिसअलाउ हो जाएगा। समझा। यानी अगर तुम 11,000 का भी पेमेंट कर दिया ना कैश से, हो सकता है ये देखो कोई एक्सपेंस होगा, हो सकता है कोई सप्लायर का क्या चेक एक्सपेंस है, हो सकता है पता नहीं, बट पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, किस हेड में दिया हो पता नहीं, बट कोई भी हो सकता है, वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस कर देंगे हम लोग अपने इनकम। नेक्स्ट, कार का आ जाओ तो देखो, कार का खर्चा था ना 15,000, उसके लिए देखो बात कर रहा है, बोल रहा है कार जो है बिजनेस और पर्सनल दोनों के लिए यूज करता है। 2/3 जो है ना वो बिजनेस के लिए यूज था, तो कितना डिसअलाउ होगा, 1/3। वेरी गुड। 2/3 अगर बिजनेस के लिए तो 1/3 डिसअलाउ हो जाएगा। तो गाड़ी का खर्चा 1/3 डिसअलाउ कर देंगे, राइट। गाड़ी का खर्चा 1/3, बाकी 2,000 का 15,000 का 2/3 तो ठीक है, 1/3 खराब है ना, वो डिसअलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन दे दिया, कितना दे दिया, वो तो माइनस हो जाएगा। करें स्टार्ट, चलो। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स कितना दिया हुआ है, सेकंड 4,53,000, राइट, है ना। इसमें एक्सपेंसेस नहीं, बैलेंस शीट टैली हो गया, नहीं हो गया। एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड है ना। सबसे पहले सैलरी दिखा तो सैलरी का 7,000 डिसअलाउ करना था ना, सैलरी का 7,000 डिसअलाउ करना था ना। सैलरी का काम हो गया, इसका काम हो गया, इसको काट दे रहा हूं यहां से। ठीक है, इंश्योरेंस में भी कितना डिसअलाउ करना था, याद है ना, 10,000 का 30% अलाउ था, तो 70% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। वो भी 7,000 इंश्योरेंस है ना। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ओके है, वो तो अलाउ है, वो इंटरटेनमेंट तो लास्ट क्लास में अलाउ किए थे। ट्रैवलिंग अलाउड है, मिसलेस अलाउड है, इंटर सब अलाउड है। ठीक है, ये सब अलाउड हो जाएगा, ये सब अलाउड हो जाएगा। मेडिकल एक्सपेंस डिसअलाउ करना पड़ेगा, राइट। मेडिकल एक्सपेंस डिसअलाउ कर दो, मेडिकल एक्सपेंस डिसअलाउ कर दो सर। कितना, 15,000 है ना। मेडिकल एक्सपेंस डिसअलाउ कर दो। कार का खर्चा कितना डिसअलाउ होगा पता है ना, कितना डिसअलाउ होगा, 15,000 का 1/3, क्योंकि 2/3 तो बिजनेस के लिए यूज कर ही रहा था वो, तो 1/3 डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। डेप्रिसिएशन भी तो पूरा डिसअलाउ कर देंगे ना, बाद में वो वाला अलाउ कर देंगे जब बारी आएगा, तो बाद में वो वाला अलाउ कर देंगे जब बारी आएगा। डेप्रिसिएशन 28,000 डिसअलाउ कर देते, डेप्रिसिएशन डिसअलाउ। जनरल रिजर्व भी तो डिसअलाउ होगा, बोला ही था, क्योंकि तो लायबिलिटी का पार्ट है। तो जनरल रिजर्व कितना है, 6,000 डिसअलाउ है ना। जनरल रिजर्व 6,000 डिसअलाउ। इधर का तो मैंने काम देख लिया पूरा, इधर का काम हो गया था ना सारा,
इधर का काम हो गया, इसका ए का भी काम हो गया, बी का भी काम हो गया, सी बी 32,000 पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 पूरा का पूरा डिसअलाउ, फुल डिसअलाउड, 32,000 पूरा डिसअलाउ कर दोगे। लिखोगे कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 और पूरा 32,000 डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। नोट देना पड़ेगा। हाँ, इसका सेक्शन होता है 40A सब सेक्शन 3, इस सेक्शन में लिखा हुआ है, इसको डिसअलाउ करना है। कौन सेक्शन है भैया? 40A सब सेक्शन 3 मैंने लिखा है, 40A एक साथ फिर सब सेक्शन 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और तो कुछ यहाँ से दिख नहीं रहा है प्लस करने का, राइट। इन सबको प्लस करके बाहर ले आओ तो कितना आ रहा है बताओ तो। खाली प्लस वाला आइटम को प्लस करो, 7 14 29 34 40 40 68, 1 लाख आ रहा है क्या? हाँ, अरे 1 लाख इसमें प्लस कर लो, कितना आएगा ये? ठीक है, अब लेस में चले जाते हैं, लेस में चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर अलाउड भी तो हो जाएगा कुछ, हाँ, खाली डेप्रिशिएशन लिखेंगे, हाँ, क्योंकि बाकी जो माइनस करें तो अदर हेड है। एक्सपेंडिचर अलाउड, उसमें एक ही तो है खाली जो अलाउ करना है, कौन सा? डेप्रिशिएशन। कितना था डेप्रिशिएशन? 31,000, वो अलाउ, इसको बाहर ही लिख देता तब सीधा, इसको सीधा बाहर कॉलम में डाल देता। और अब फाइनली कितना आ गया मेरा अभी तक आंसर? भी एक साथ करके नहीं लिख सकते? हाँ, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता। 553 में 31 हटा दो तो एक बार 22। अब वापस से माइनस करेंगे दो चीज, इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, है ना। इनकम टैक्सेबल टू अदर हेड भी ठीक है ना? ठीक है, उसमें दो चीज है, राइट। एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और एक विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। ये ग्रॉस खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया। हाँ, ग्रॉस का मतलब क्या होता है ना, उस पर टैक्स कटा नहीं है, तो अगर कभी टैक्स निकालने बोलते हैं तो उसमें काम आता है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, उसमें क्या परसेंटेज दिया? 30% रहता है उस पर। 41,000 है डिविडेंड, 41,500 और 10,500 और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है? 10,000। ये दोनों एक साथ हटा दो, 52,000 ना। और फाइनल बिजनेस इनकम कितना आ गया? पीजीबीपी 4 लाख, 70,000। ये आ गया बिजनेस इनकम, है ना। अगर टोटल इनकम क्वेश्चन एक बार देख लो, तुम लोग ग्रुप में गया है ना, क्या निकालने बोले? बिजनेस इनकम निकालने बोले, टोटल इनकम निकालने? चेक कर लो एक बार, पहला ऊपर में लिखा था कुछ, कंप्यूट द इनकम From the business. वो तो बिजनेस इनकम ही बोला, हो गया, बात करता हूँ। टोटल इनकम तो बोला नहीं है, टोटल इनकम बोलता पता नहीं 470 आया तो ये दोनों वापस अदर सोर्स में जाता और ये दोनों भी प्लस हो जाता, और कुछ उधर प्लस हो जाएगा वापस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखेंगे, दोनों प्लस कर देंगे, समझा। हुआ मोहित? इसका फोटो लो, 5 मिनट के अंदर जितना बना पाओ बना डालो, बिना मेरे से पूछे। मैंने लास्ट दिन वो क्वेश्चन कराया तुम लोग से, कितना क्लोज पहुंच पा रहे हैं वो मैटर करेगा। पूरा सम साइड होना एज ए स्टूडेंट फिर भी पॉसिबल नहीं होता। एडजस्टमेंट ले लो मोहित। एडजस्टमेंट तो रहेगा ही ना, ठीक है। मेरे को मजा खाली देखना है तुम लोग का, ज्यादातर तो संभाल लेगा। लोगों को मजा देखना नंबर 3 में क्या करता, मेरे से मत पूछना, ठीक है। नंबर 3 में कुछ प्लस माइनस होगा, बट तुमको सोचना क्या होगा, ठीक है, ठीक है। 3 बुद्धि लगाएगा हो जाएगा। प्राची फोटो चला गया ग्रुप में, चलो देखो। सबसे पहले दे हैव गिवन नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, राइट। कितना दिया हुआ है? 59,000।
59,000 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सम्स। इसमें एक्सपेंडिचर बहुत सारा डिसअलाउ करना है। 31,507 हाँ क्या फाइनल आंसर? नहीं तो? ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ का टोटल नहीं और ज्यादा है, इंडिया डिसअलाउ का टोटल ज्यादा है, 46,000 करके कुछ है। सबसे पहले परचेज ऑफ फर्नीचर डिसअलाउ कर दूं, है ना? फर्नीचर जो खरीदा है वो तो डिसअलाउ कर दूं। कितने खरीदा? 5,000। डिसअलाउ। बैड डेट चल जाएगा, पीबीडी तो नहीं चलेगा। ऐड पीबीडीडी। अरे फर्नीचर कहाँ चला गया मेरा? फर्नीचर कहाँ लिख दिया मैंने? लिखा नहीं। फर्नीचर कितना का था? 5,000। पीबीडीडी 33,500 ओ यहाँ चला गया फर्नीचर। 4600 क्यों हट जा रहा है वो वहां जो लिख रहा हूँ मैं? भैया 46,000 एक मिनट रुकना तो। फर्नीचर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 5,000 डिसअलाउ। अब हटाया यहाँ से। पीबीडी 3200 चला जा रहा है। क्या पता आगे पीछे कहाँ चला जा रहा है। कहीं और पेज। ये कितना 35,507 आएगा। मेरा 42,400 है। फर्नीचर 5,000, ठीक है। मेरा आ गया, मैं आ गया। पीबीडी कितना है? अब पलटो ही मत। पीबीडी कितना? 3200 3200 पीबीडी, ठीक है। उसके बाद कार एक्सपेंस 4800 था ना? उसका 140 है। 4800 का 1/4 तो रहेगा, 3/4 डिसअलाउ, 36। क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए तो 1/4 यूज हो रहा है ना भाई। हाँ 36 तो इसका 3/4 डिसअलाउ कर दो। 46,000 करने के ना तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ 46,600 नेट 46,600 46,600 हाँ भैया कितना है? 3600 हो गया कार एक्सपेंस, है ना। उसके बाद इनकम टैक्स डिसअलाउ मारो भाई। अभी कहां से इनकम टैक्स आएगा जब रियल प्रॉफिट ही नहीं है? तो इनकम टैक्स कितना? 3600। ये भी 3600। वाह क्या बात है। डोनेशन तो ऐसे डिसअलाउ है, दोनों डोनेशन डिसअलाउ कर दो, राइट। दोनों डोनेशन डिसअलाउ कर दो। 67,000 है। पीजीबीपी नहीं मतलब स्टार्टिंग में जो 59,000 लोग लिए ना हाँ। वो 67,000 हो गया। नहीं 59 ही तो वो, ये वाला ना, हाँ ये तो 59 ही लिखा रहेगा ये रहा। तो आपको थर्ड एंट्री जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला है कौन सा? जो थर्ड वो हम लोग इसी में प्लस माइनस करना है। नीचे इसमें करेंगे, ऊपर कुछ नहीं करेंगे ना। नहीं इसमें कुछ नहीं करेगा ना, इसमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलो डोनेशन एक साथ ले लूं, 4,000 और 6,000 क्या कितना है टोटल? पूरा डिसअलाउ है ना। फाइन अलाउ करना है। लास्ट क्लास ये बताया था फाइन्स डिसअलाउ हो जाएगा। कितना है? 5,000 और क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी डिसअलाउ, क्योंकि कोई आदमी खुद को तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देगा यहाँ पे। 9,000 इंटरेस्ट कैपिटल 9,000 हो गया। डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएशन भी डिसअलाउ हो जाएगा यार, 3,000 है ना। हाँ बस यहाँ बहुत सारा डिसअलाउ पे डिसअलाउ, डोमेस्टिक सर्वेंट वेजेस तो बाकी है। ठीक है। अभी इसको बाद में देखेंगे, इसको है नहीं तो इनकम का पार्ट इसको बाद में देखेंगे। पहले एक्सपेंस में और देख लेते हैं। ये वाला तो माइनस का पार्ट है। अच्छा ये वाला देखो नंबर 3, इन अराइविंग एट ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 72,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 90,000। दोनों को बिलो कॉस्ट वैल्यू कर दिया वो। मतलब ओपनिंग स्टॉक 72 होना ही नीचे था, ये बिलो कॉस्ट मतलब कोई भी चीज अगर 10% कम में वैल्यू है तो मतलब वो 90 पे वैल्यू है, उसको होना कितना पे चाहिए था वैल्यू। इससे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक का राइट वैल्यू पता चल गया तुमको 80,000। ये तुम्हारा राइट ओपनिंग स्टॉक है, राइट ओपनिंग स्टॉक ये होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा राइट ओपनिंग स्टॉक है, कितना होना चाहिए सर? 80,000 होना चाहिए, राइट। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी राइट निकाल ले क्या? क्लोजिंग स्टॉक 90,000 दिखा रहे हैं वो लोग, 10% कम वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक होना कितना चाहिए? 1,00,000। अब अलग अलग समझो, ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था 80, इन्होंने दिखाया है कितना? 72। मतलब ओपनिंग स्टॉक तो यार ऐसे समझो, देखो ओपनिंग स्टॉक पीएल का डेबिट में आता है ना, ट्रेडिंग का डेबिट में आता है। पीएल ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट में आता है।
आना चाहिए था 80, इन्होंने खर्चा कम दिखाया। कितना दिखाया? खर्चा अगर कम दिखाया तो गलत किया, प्रॉफिट बढ़ा दिया इन्होंने गलती से। भैया 80 होना चाहिए, तुम 72 दिखा रहे हो, तुम अपना खर्चा कम दिखा रहे हो, उसके बाद तुम प्रॉफिट अपना, ज्यादा तो प्रॉफिट को वापस कम करना पड़ेगा। कितना से कम करना पड़ेगा? 8,000। तो इसके लिए ओपनिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट होगा वो 8,000 हम लोग को करना पड़ेगा माइनस। अब क्लोजिंग स्टॉक समझो, क्लोजिंग स्टॉक ये लोग गद्दारी कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 1 लाख ना, ये दिखा कितना रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक 10 कम दिखा रहे हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, इनकम कम दिखा रहा है। कितना कम दिखा रहा है? 10 तो नेट प्रॉफिट भी कम हो गया होगा, तो इसको बढ़ा दो वापस। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रहा है तो इनकम कम दिखा रहा है, इनकम को वापस बढ़ा दो, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। माइनस वाला तो बाद में करेंगे, ये याद रखना, माइनस करना पड़ेगा 8,000। पहले प्लस में तो कर दें, सीधा सीधी सीधा सीधा 2,000 कर सकता है अगर याद रहे तो। अभी मैं कर दूंगा, तुम बाद में सोचता रहेगा कहां से आया। तो अलग अलग दिखा देना बेटर है। ऐड करो, ऐड करो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो माइनस करेंगे बाद में। 4600 क्यों बोले? हाँ किसमें आएगा ये सब? डिसअलाउ में ही तो है ना? क्या बोल रहा है? डिसअलाउड नहीं आएगा ये अंडर हाँ ये लोग 46,700 लोग लास्ट में एडजस्टमेंट करके इनका फाइनल आंसर 75 गया, बट ये बिजनेस का ही पार्ट है तो मैंने इसी में ले लिया। तुम्हारा जो 4600 आया ना वो विदाउट इसको लेके आया होगा। हाँ 4600 आया यहाँ तक, बट इन्होंने इसके बाद और आगे कंटिन्यू कर दिया। स्टॉक को वहां में नहीं लिया, बट स्टॉक को यहीं पे ले लेना चाहिए ना, बिजनेस का है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिसअलाउ के अंदर है ना? हाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 10,000। 10,000 राइट। अच्छा माइनस वाला काम अभी और कुछ है तो देख लेते हैं अपने। माइनस में क्या क्या करना है अब सर? आ जाओ लेस में, लेस में आ जाओ। अच्छा और एक चीज, डोमेस्टिक सर्वेंट का भी तो सैलरी था ना, ये भी तो प्लस होगा ना। बिजनेस एक्सपेंस इंक्लूड वेजेस और डोमेस्टिक सर्वेंट क्यों देगा भाई? घर का नौकर को सैलरी देगा, बिजनेस में डालेगा। कितना आ रहा है? 4,200। 4,200 डिसअलाउ करो इसको भी एक और। डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी डिसअलाउ, समझा कैसे आया? 350 पर मंथ इंटू 12 हाँ डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी 350 इंटू 12 बस। अब तो और डिसअलाउ और कुछ वो है ना, 2,000? नहीं वो 8,000। करेंगे ना, लेस होगा तो प्लस में कैसे करूंगा? तो सारा प्लस का आइटम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ऑल द आइटम्स ऑफ, वो तो माइनस में जाएगा ना, माइनस। अब आ जाओ, और कुछ प्लस दिख नहीं रहा मेरे को। 3600 टोटल आपका पहले 4600 था, उसके 10 और ये बढ़ गया, तो इसमें बढ़ा दो 14,200, मतलब आ जाएगा लगभग 60,800। क्या है? क्या भैया आप सही से करो, 56,600 होगा। 56 600 ये लिया 4,200, हाँ हाँ 56,600 ठीक है। 56,600 ठीक है। 56,600 10 और बढ़ जाएगा उसमें ना, 56,600 ही आएगा। ठीक है, हाँ चेक मैंने भी। 56,600। चेक कर लो एक बार, 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लो अपना। बैड डेट तो बिजनेस का खर्चा अलाउ हो जाता है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउ होता है। अगर क्वेश्चन में बोलता है ऐसा कि इनकम टैक्स वाले एडजस्टमेंट में बोलेगा कि 40% बैड डेट डिसअलाउ कर दिया तो डिसअलाउ, अदरवाइज बैड डेट हमेशा अलाउ। ठीक है, 95 लेस में सबसे पहले क्या कर दे सर? डेप्रिसिएशन स्टॉक वाला काम कर दू सब। अच्छा डेप्रिसिएशन कर दो, चलो डेप्रिसिएशन कितना है? 2,500। 2,500। और क्या? ओपनिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है ना, हाँ कितना है? 8,000। 8,000। और क्या? बस बस रिपेयर्स और रिपेयर तो अलाउ हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है, वो तो अलाउ है। रिपेयर जो अलाउ है उसको कुछ नहीं करना है ना, तो ठीक है, बिजनेस का ही तो है। 10 सर बैंक लोन। वो भी अलाउ है, उससे तो बिजनेस का खर्चा है ना, जो बिजनेस खर्चा है उसको मत छुओ। अब ये कितना आ रहा है एक बार बताओ तो मेरे को, 10,000। ये कितना? इसमें 10,500 माइनस, माइनस होगा ना, हाँ 1,05,100। 5,100 हाँ 1,05,100 और फिर अभी एक और वो बनेगा अदर है ये 1,05,100, 5,000। ये तो सब शुरुआत से 59 से ले लो आके, राइट। हाँ
अब इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, राइट, या टू अदर हेड्स, इनकम टैक्सेबल टू अदर हेड्स, राइट, 10,000। तो माइनस करना होगा। वो पीपीएफ वाला है क्या? हाँ अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, वो यहां से हटा देंगे ना। हाँ। कितना है? 10,000, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। किस में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 95,100 फाइनल आंसर, राइट, 95,100 इज द फाइनल आंसर। हो गया। हुआ? यही बना दो ना। नेक्स्ट, हाँ, प्राची हुआ? भैया आप बताए थे इधर वाले में मोस्टली अरे! सब, फिर आप तीसरा ट्राई कर दिए। आप बताए थे इधर वाले में मोस्टली सब अदर हेड्स में ही जाते हैं ना। डोनेशन वाला जी कब हाँ, करेंगे? इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो डोनेशन डोनेशन वापस से कुछ अलाउ करना पड़ता है, अगर टोटल इनकम निकालने बोला उसका तो डिडक्शन मिल जाता है कुछ, ठीक है। चलो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट 75,000। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट मैं कर रहा हूँ 5 मिनट में, मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट सर कितना लिखें सर? 75,000। इसमें बहुत कुछ प्लस होगा, बहुत कुछ माइनस होगा। ओपनिंग स्टॉक ओके, रिपोर्ट है, परचेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई वापस से डिसअलाउ, एक्सपेंस डिसअलाउ। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3,000 डिसअलाउ। डेप्रिसिएशन 33,000 डिसअलाउ। लीगल एक्सपेंस 9,000। 9,000 क्यों होगा? लीगल एक्सपेंस, ऐसे तो आपका लीगल एक्सपेंस 9,000 था, मगर उसमें खराब जो है वो देखो खाली कितना है, 3,000 के पेनल्टी इंक्लूडेड था ना, तो लीगल एक्सपेंस डिसअलाउ होगा मगर खाली 3,000 होगा, राइट। आंसर 81 है क्या? 81,000। आंसर बता रहा हूँ। मैं 30,000 प्लस करके 27,000 माइनस करने बोले ना। हाँ, 27 प्लस क्या इसका पहला फिगर क्या क्वेश्चन का? मिस्टर सूरज बता देता हूँ, एक मिनट। देख रहा हूँ एक सेकंड, कौन सा नंबर से दिया। पहला फिगर क्या बोलो तो क्वेश्चन का? 1,05,000। मिल गया। इसका आंसर 79,500 है। देखते हैं कहीं कुछ थोड़ा बहुत गलती हो गया होगा। अच्छा, भैया लीगल एक्सपेंसेस का क्या बोले? लीगल एक्सपेंस पेनल्टी वाला पार्ट डिसअलाउ कर दो, बाकी तो अलाउ ही है। उसके बाद सैलरी 31,500 है ना, आंसर है 79,500। सैलरी 31,500 है, बट सैलरी में ये हटा दो ना 9,000, हाँ। तो सैलरी 9,000। अरे क्या हो रहा है? अरे वो पहले की तरह 9,000, राइट, 9,000 थोड़ी हटेगा। क्योंकि सैलरी तो 9,000 ही तो खुद को दे रहा है वो, पूरा सैलरी क्यों हटाएगा ये? मिस्टर सोरेन जो भी मिस्टर है, सोरेन खुद ही है, वो अपना सैलरी निकाल रहा है 79,500। एक सेकंड वापस सैलरी 13,500 है, बाकी सब सही है, इसमें से खुद को दे रहा है 9,000 का सैलरी, मैं बच्चा वाले जो 22,500 बोले वो तो ठीक ही है। 79,500 ना। पेमेंट टू IIT 9,000 डिसअलाउ कर दो। ये बार बार हट क्यों जा रहा है? मैं बार बार लिख रहा हूँ। लीगल एक्सपेंस वापस बताओ तो कितना था? 3,000। 3,000 ना। उसके बाद सैलरी कितना था? 9,000। अब हटा है, देखा था। पेमेंट टू IIT पेमेंट टू IIT 9,000। वो भी 9,000। हाँ। 9,000 और कुछ है? लाइफ इंश्योरेंस तो जाएगा नहीं, प्रोविजन लाइफ इंश्योरेंस डिसअलाउ होगा ही, हाँ। जाएगा। खुद का जिंदगी का इंश्योरेंस है ना, बिजनेस का खर्चा से दे रहा है। लाइफ का इंश्योरेंस क्यों देगा बिजनेस का खर्चा से, है ना, डिसअलाउ हो जाएगा। कितना लाइफ इंश्योरेंस? 7,500। ये भी डिसअलाउ है ना। बैड डेट ओके है, एडवर्टाइजमेंट ओके है, पीपीडीटी और ये दोनों नॉट ओके है, हाँ, ये दोनों नॉट ओके है। ये सब तो किया है। पीपीडीटी कितना है? 1,500। 1,500 और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 15,000। 15,000। हाँ, ठीक है ना, ये हो गया 15,000।
और 1500। और सेल्स वाला अच्छा अभी एक चीज देखो, ये वाला सेल्स तो ये तो माइनस करना, ये तो प्लस करना है ना 27 का कॉस्ट। 27 प्लस तो एक बार प्लस तो करें, ऐड गुड्स विड्रॉन और भी चल रहा, 27 का गुड्स विड्रॉ हुआ वो प्लस हो जाएगा। भैया एक बार पीछे वाला साइड दिखाएंगे। ये लो, अच्छा जो बैलेंस शीट में नॉर्मल सेल्स है वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। पीएल में जो नॉर्मल सेल्स है वो नहीं आता, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं आता। परचेज नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है ना, और सेल्स बिजनेस का खर्चा है ना, क्यों आएगा। 1,05,000 अच्छा नेक्स्ट आओ, इंटरेस्ट एफडी अदर में डालेंगे, अदर ये बैड डेट भी माइनस कर देंगे, ये सब क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों माइनस का आइटम है राइट। हाँ ये दोनों तो किया ही। अच्छा सेल्स वाला ओके कर दिया मैंने, इसको खाली ये करना है मेरे को माइनस में, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस में, अब सब माइनस का ही आइटम है। तो एक बार बताओ ये सब कर कुरा के कितना आ रहा है, 1,08,000। श्योर एकदम। हाँ ऊपर में 75,000 ले लिया सब, नहीं नहीं, सब ले लो, आके बताओ कितना आ रहा है। 1,83,000। 1,83,000 श्योर एकदम सबको ही, 1,83,000 राइट। माइनस अब माइनस करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंस अलाउ कौन कौन सा होगा पता है, एक तो सेल वाला अलाउ हो जाएगा 30,000 वाला है ना, हाँ डेप्रेशन भी कर दे रहे हैं। एक डेप्रेशन अलाउ कितना है, 37,500 00 की 000, डबल 00। और एक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था ना, कितना था, बैड डेट रिकवरी हाँ 180 आया ना भैया कि 183। 183 183 बोला क्या हम लिख दिया। नहीं पकड़ा होगा, कौन सा नहीं पकड़ा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कितना से था, 75 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था 7,500 राइट। डिफरेंट कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू वाला प्रॉफिट बढ़ा के रखा था, वापस घटा दे रहे हैं है ना। और ये सेल वाला ऑलरेडी बता दिया तुम लोग को पहले वीडियो में, सेल और कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दिया, सेल माइनस। बैड डेट रिकवरी जो है सर, पहले डिसअलाउ किया तो इस बार मैं फिर इसको हटाऊंगा यहाँ से इनकम से, कितना है बैड डेट रिकवरी 4,500। और कुछ है इंटरेस्ट, अच्छा वो तो अदर वाला तुम्हारा उसमें चला जाएगा, इसको अलग हेड में डालेंगे। हाँ इंटरेस्ट ऑन एफडी को अलग हेड में डालेंगे, सैलरी हो गया, डेप्रेशन हो गया, लीगल चार्ज हो गया, ये हो गया, सब हो गया ठीक है। अच्छा इसको यहाँ से हटा दो, और क्या है, इंटरेस्ट ऑन एफडी हटाना है ना, अदर हेड में जाएगा ये तो। कितना इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख देगा, इनकम चार्जेबल टू अदर हेड लिख देगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इनकम चार्जेबल टू अदर हेड 1500। ये सब लेस कर कुरा के कितना आएगा बताओ मेरे को, लेस कर कुरा के सब कितना आएगा, 15,000 वो ये मतलब वो 183 इंटरेस्ट ऑन एफडी कर दिया, 183 से माइनस 1,03,000। फिर इन सबको प्लस कर लो। इन हाँ सबको प्लस करके 94,500 आ रहा है 94, 500। अब फाइनल ले लो, यही तो 88,500 आ रहा है, 79,500 बोल रहे हैं, 88 9,000 का फर्क पड़ रहा है। 500 9,000 कौन सा समझ में मेरा तो यही आ रहा है फाइनल, यहाँ से देखूंगा मैं, ये आ गया मेरा पीजीबीपी इनकम 88,500। क्या बोले 9,000, अपना कोई 9,000 का आइटम है क्या, हाँ क्या बोलो तो, एक सैलरी है और एक आईआईटी वाला लीगल रिटर्न सैलरी इन्होंने ले लिया, और क्या लिया, आईआईटी वो दिल्ली वाला अलाउ कर दिया क्या ये लोग, देख रहा हूँ। ठीक अलाउ कैसे करेगा यहाँ पर? मैच हो गया, कितना है टोटल, इन्होंने उसको लिया भी नहीं, कोई नोट भी नहीं दिया, वो डिसअलाउ ही होगा ठीक है ना, उसी 9,000 के कारण हो रहा है। उन्होंने जो आईआईटी वाला खर्चा है ना, उन्होंने वो डिसअलाउ नहीं किया, वो डिसअलाउ होगा, इन्होंने नोट भी नहीं लिखा और उसको कुछ लिखा भी नहीं है, वो डिसअलाउ ही होगा ठीक है। लिख लो वहां पे अपना ये आंसर फाइनल 88,500 ठीक है, 9,000 को उसी कारण डिफरेंस आ रहा है ठीक है। $88,500 इज द फाइनल आंसर, चेक कर लो एक बार तुम लोग, 88,500 आ रहा है ना, ये फाइनल है। समझा क्या, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं अब तक हाँ वो बाद में फिर मेरा जीपे में एक बार तुम देखो।